नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं खुद की कमियों के ऊपर। यस, पता है हम युवाओं की सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमें ना खुद के अंदर कमियां नहीं दिखती हैं। हम बहुत ज्यादा तोड़ में रहना पसंद करते हैं। अगर कोई इंसान हमको सलाह और मशवरा देता है ना तो हम उसको सुनते जरूर है, बट इम्प्लीमेंट ना हम दूर दूर तक कहीं नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अभी तो हम युवा हैं, अभी तो हम दिलेर हैं, गर्म खून है हमारे अंदर, जो हम कहेंगे वही सही होगा। एंड जिस जिद पे अड़ जाएंगे वही पत्थर की लकीर है हमारे लिए। हम युवाओं के अंदर ये सारी चीजें होती ही है क्योंकि वो स्टेज ही ऐसा है कि हमें किसी का सुनना पसंद नहीं होता है, हमें सिर्फ अपना करना पसंद होता है। एंड ये कहीं ना कहीं सही भी है, बट एक चीज जिसका ध्यान हमें खुद के अंदर रखना बेहद जरूरी है, वो है अपने अंदर की कमियों को पहचानना। यस, देखो दोस्तों, एक चीज तो हमें समझना ही है कि इस पृथ्वी पर सारी चीजें ना परफेक्ट ही नहीं है। सारी चीजों में परफेक्शन एंड सही ही होना ऐसा लाजमी ही नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में सारी चीजें परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन का संयोग ही है। अगर एग्जाम्पल से समझाऊं तो आज के दौर के बहुत बड़े नाम इलॉन मस्क, कोई भी इंसान दूर से उनकी लाइफस्टाइल देखे तो कहे अरे यार क्या लाइफस्टाइल है, आई मीन हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, रिच है, केयरिंग है, और क्या चाहिए इंसान को। सारी चीजें तो इनके पास अवेलेबल ही है, दुख किस चीज का होगा। बट करीब से समझा जाए तो एक चीज जिसे कहते हैं फैमिली, वो आज भी उनसे नाराज रहती है। तो कहीं ना कहीं ये कहना कि लाइफ में सब कुछ एक साथ सही हो जाना, ये थोड़ा गड़बड़ लगता है, क्योंकि सारी चीजें सही एंड परफेक्ट किसी भी इंसान में होती ही नहीं है। तो ये कहना कि एक टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा सही लगता है, बट सब कुछ ठीक ही रहेगा, ये गलत थॉट है। यहाँ इंसान निगेटिविटी, पॉजिटिविटी, परफेक्शन, इम्परफेक्शन, क्रोध, दया, छल, माया, कपट सबका संयुक्त रूप है। तो यहाँ ये लेके नहीं चलना है कि किसी भी इंसान में हम सर्वगुण संपन्न जैसी चीजों का तलाश करने लगे, क्योंकि सर्वगुण संपन्न को भी इस समाज ने ऐसा इमेज दे दिया है कि सारी अच्छाइयों को ही हम सर्वगुण संपन्न कहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर सारी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर ले, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर इंसान क्रोध, छल, कपट को निगेटिव नजरिया देता है तो हर इंसान में क्रोध, छल, कपट है ही। तो ये इंसान ना पॉजिटिविटी और निगेटिविटी दोनों का संयुक्त रूप है। लाइक हम भी हैं तो हमारे अंदर अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयां भी मौजूद हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपने अंदर कमियों पर ही बात करने वाले हैं, इसलिए क्योंकि कमियां कहीं ना कहीं हार्म होती हैं हमारे लिए, एंड खूबियों में उसे कन्वर्ट करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। और इसे हमें एक्सेप्ट करना ही होगा कि है गलतियां हमारे अंदर भी है, कमियां हमारे अंदर भी है, कमजोरियां हमारे अंदर भी। इस चीज को एक्सेप्ट कर सुधारने वाला नेचर ही कहीं ना कहीं हमें खुद के अंदर डेवलप करना चाहिए, कि हमें उसे स्वीकारना है एंड सुधारना है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाएं, हम हार जाएं, हमसे गलतियां हो जाएं, तो हम क्या करते हैं ना कि खुद को बचाने के लिए उस सिस्टम को दोषी ठहराना स्टार्ट कर देते हैं कि लाइक हमने कुछ भी नहीं किया, जो भी गलतियां हुई है वो उससे हुई हैं, और उसकी वजह से हम इस फेज से गुजर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमको पीछे की ओर लेकर जाएगा। क्योंकि बचना एंड बचाना दूसरों की नजरों में तो ठीक लगता है, बट खुद को धोखा देना ये कहाँ तक ठीक लगता है। तो कुछ पॉइंट द्वारा हम अपने अंदर की कमियों को समझना स्टार्ट करते हैं। पहली चीज कि आत्मचिंतन किया करो। यस, रोजाना शाम चाहे रात में जब भी आप फ्री होते हो और जब भी आप बिल्कुल शांत होते हो, तब आत्मचिंतन किया करो। आत्मचिंतन कहने का मतलब कि आपने सुबह से शाम तक किया क्या, कौन सी चीज आपको आगे ले जाने में सक्षम है, एंड कहाँ आपने खुद को वेस्ट किया है, किस क्षेत्र में किस लेवल की आपसे गलती हुई है, एंड उस गलती को हमें सुधारना कैसे है। जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में हम खुद को देखना चाह रहे हैं, क्या उसके प्रति हमारा कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए। सेकेंड चीज कि हमें हमेशा ना फीडबैक पे ध्यान देना चाहिए। हम जिस भी फील्ड में अपना कुछ दे रहे होते हैं ना, उस फील्ड से हमें हमेशा ये डिमांड करना चाहिए कि आप इस फील्ड में हमारे फीडबैक को जरूर देते रहिएगा, कि इस फील्ड में हमसे कौन सी चूक हो गई जो इस फील्ड के लिए नुकसानदेह है। तो कहीं ना कहीं हमें जिस भी फील्ड में होना चाहिए, अपने फीडबैक की ओर ध्यान तो जरूर देना चाहिए। मैं अपने हर चैनल के डिस्क्रिप्शन में ये लिखती जरूर हूँ कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी त्रुटि लगे, आप अपना फीडबैक जरूर दें। तो एक फीडबैक हमें हमेशा देते रहना चाहिए कि लाइक
क्या कमियां हैं हमारे अंदर, ये हमें लोगों से भी पता चलना स्टार्ट करे। वो लोग जो मुंह पे बहुत ज्यादा मीठा मीठा बोलते हैं ना, वो ठीक है, बट जो मुंह पे एकदम तीखा बोल के सब कुछ समझा दे कि लाइक ये तुम्हारी लाइफ में ऐसे है, तो कहीं ना कहीं वो सही लगता है कि वो कह रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें वो चीजें गलती हो रही होंगी। तो अब बात करते हैं कि हम अपने अंदर की कमियों को निखारे कैसे, संवारे कैसे। पहली चीज की स्वीकार करना सीखो। अगर कोई भी कमियां हैं हमारे अंदर तो हमें उसे स्वीकारना चाहिए। दूसरी चीज की हमें स्वीकारने के बाद ना तुलना नहीं करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। तुलना कहने का मतलब कि कई बार हमारे अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि अगर दो इंसान हैं, एक मैं हूं एक और कोई है, और अगर मैंने थोड़ी छोटी गलती करी एंड इसने बहुत बड़ा गलती करा, तो मैंने इसकी गलती को बड़ा दिखाते दिखाते खुद की गलती को छुपाने का प्रयास किया कि लाइक वो बड़ा गलती किया है, मैं तो कुछ की ही नहीं हूं, बस थोड़ा सा हुआ है मेरे से गलती। ये हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। तुलना नहीं होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए कि हाँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि थोड़ी सी गलती मुझसे भी हुई है एंड आने वाले समय में इन गलतियों को, इन कमियों को मैं सुधारने का प्रयास करूंगी। ऐसा कुछ हमारे अंदर होना चाहिए। थर्ड चीज मैं बताना चाहूंगी कि भावनाओं को समझो, है ना। भावना दैट मीन्स फीलिंग्स। अगर हम अपनी कमियों से दूसरों का नुकसान कर रहे हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज नहीं है। I mean, हमारे वजह से दूसरे तकलीफ में क्यों हो, है ना। हमारे वजह से अगर कोई खुश में ना हो तो ना सही, बट दुखी तो नहीं ही होने चाहिए। तो होप करते हैं आपको ये आज का छोटा सा वीडियो पसंद आए। मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।